दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग ललितपुर जिले में हैं और सपा कार्यालय के बाहर इस समय जो है कार्यालय सपा कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है उसका कार्यालय है, कहीं कि इंडिया गठबंधन का कार्यालय है और यहीं से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ेगा। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार के उनके चुनावी मुद्दे हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य बनाए गए हैं वो कैसे नेता है, प्लस भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से काम किए उसको लेके आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। नमस्कार सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चुनावी मुद्दे हैं आप लोगों के? सर देखिए, चुनावी मुद्दे तो ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है फिलहाल। अभी भाजपा ने जो जिसको छोड़ा हो, हम लोग समाज के हर वंचित तबके तक, महिलाओं के लिए, गरीबी में, शिक्षा में, ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में जितने भी मुद्दे हैं सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार ने चुनाव पे पहले भी काम किया है। समाजवादी पार्टी सरकार ने भी बहुत काम किया है, चाहे महिलाओं की निःशुल्क शिक्षा हो। कल हमारे अखिलेश जी ने भी कहा है कि पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं को हम मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हम लोगों का घोषणा पत्र भी अभी जारी हुआ है, उस पर भी चर्चा हम लोग आपसे करेंगे, अपनी आवाज़ भी जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को अभी जो आपको पता है झांसी लोकसभा हमारी गठबंधन में गई है, कांग्रेस गठबंधन में, तो प्रदीप जैनादित्य जी हमारे केंद्रीय मंत्री बने हैं। जनता ने दोनों सांसदों का कार्यकाल देख लिया, प्रदीप जैन को भी देखा है, अनुराग शर्मा जी को भी देख लिया। अब आपको केवल 3 चीज़ें तुलना करनी है। दोनों के कार्यकाल में हमने किसका, आप खुद अध्ययन कर लो, उपलब्धता किसकी आसान है। आप झांसी अगर जा रहे हैं तो उपलब्धता किसकी आसान है, गलती से पा रहे गेट किसके 2 बार खटखटाने पड़ेंगे और किसके गेट खुले मिलेंगे, 2 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। ये उपलब्धता भी आप आसान है। और फिर उसके बाद पहुँच, जनता तक किसकी पहुँच है। 2009 के बाद सांसद बने थे प्रदीप जैन, उसके बाद से आज तक 2024 चल रहा है, लगातार जनता के बीच में है। ऐसे कोई घटना यहाँ नहीं हुई, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ जहाँ प्रदीप जैन ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराई। वो अनुराग शर्मा जी अब आ गए, हमें जिताओ तो 14 में फिर जिताओ, जिम्मेदारी है तुम्हारी, जिताओ, फिर जा रहे, फिर आए, फिर वही 27 में आए, 28 में आए। बस जिता का पहुँचाते रहो। भाजपा वाले तुम्हारे लिए केवल जो ही काम है तुम जिताओ और पहुँचाओ, फिर आ जाए तुम्हारी मुड़ी में बैठे, फिर जिताओ। समस्या के साथ समस्या ही नहीं। बेयार पूंजीपति आदमी तो लखनऊ झांसी में नहीं मिला तो लखनऊ मिल जाता, लखनऊ नहीं मिला तो दिल्ली में मिल जाती, तो कदों नहीं मिला। सर बताइए। नमस्कार सौरभ भैया, कल आपकी एक वीडियो देखी, उससे हम सभी लोग बहुत ही दुखी हुए। एक जनता का चुना हुआ सांसद जिसको जनता ने चुना, वो आज आपके मीडिया के सवालों से भाग रहा है क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। आज स्टाफ की कमी, स्टाफ नहीं, जो आपने आड़तिया शब्द कहा था, केवल वो NGO वालों से मिलते हैं और जो उनके काम धाम वाले हैं उन्हीं से मिलते हैं, सवालों से और जनता के दर्द से उन्हें ना कोई सरोकार पहले था ना अब है। और हम सभी के बीच में झांसी ललितपुर लोकसभा में एक ऐसा प्रत्याशी हम सभी के बीच में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, साथ में हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जनता चाह रही है कि प्रदीप जैनादित्य दोबारा सांसद बने, जन जन के नेता आएँ। हर जगह उपलब्धता की बात हो, जब भी इस धरती को, इस माटी को, इस बुंदेलखंड को जब प्रदीप जैनादित्य की ज़रूरत पड़ी तो हर दम प्रदीप जैनादित्य खड़े मिले। उन्होंने संघर्षों के दम पर इस कोख में जन्म लिया है और वो उस माँ का दर्द समझते हैं और इस बुंदेलखंड की पीड़ा समझते हैं। हम सभी का सहयोग के साथ प्रदीप जैनादित्य को विजय बनाने जा रहे हैं। और अनुराग शर्मा जी की बात रही तो ना तो इस बुंदेलखंड के लिए पिछले 5 सालों में कुछ ऐसी उपलब्धता दी, ना यहाँ के बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ ऐसे काम किए, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे रोजगार प्रदीप जैनादित्य ने रेल प्लांट यहाँ पे लगाया था तो उमा भारती भोपाल ले गई। और साथ में आप देखो कि धौर्रा में जो ट्रेनें रुकती थी कोविड कार्यकाल के पहले, तो कोविड में जब बंद हुई तो वो धौर्रा वाले जब अनुराग शर्मा के पास अपनी पीड़ा लेके गए कि हमारे लिए जो ट्रेन हमारी रुकती थी वो आप दोबारा हमारे यहाँ स्टॉपेज करवाइए, तो अनुराग शर्मा ने उस जनता को इतना बुरा धुतकारा, ना तो उनकी इज्जत की, और दूसरी चीज़ कागज़ उनके सीधे मुंह पर फेंक दिए। वहाँ की जनता तैयार है अनुराग शर्मा को इस बार जवाब देने के लिए, प्रदीप जैनादित्य को विजयी बनाने के लिए। प्रदीप जैनादित्य दोबारा झांसी ललितपुर लोकसभा के सांसद बनेंगे और जन जन के नेता और जन जन की आवाज़ संसद में गूंजेगी। सर क्या कहेंगे मोदी का चुनावी माहौल? देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हमारी गठबंधन में जो सीट प्रदीप जैनादित्य की ले गई है वो बाकी किसान मजदूर के बेटे हैं। तो किसानों की पीड़ा, किसानों का दर्द और मजदूरों की जो है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी ने एक PDA का जो नारा दिया था, PDA के लिए जो काम कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक,
समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों की हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए हमेशा जानी जाती है, पहचानी जाती है। और इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग झांसी लोकसभा की जो जनता है उसके पास जाएंगे और अपने प्रत्याशी प्रदीप जनार्दन सिंह के लिए इसकी मतलब विजय दिलाने के लिए आग्रह करेंगे। कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं, कंपैरिजन की बात हम आपको बता दें कि जो यहाँ के सांसद अनुराग शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा था कि जितनी भी सांसद निधि मतलब वहाँ से मिलेगी हमारे लिए, उतनी मैं अपने पर्सनल NGO से, अपने पर्सनल तरीके से उसको खर्च करूँगा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पहले तो आप सांसद निधि का ही ब्यौरा दे दें, फिर अपने व्यक्तिगत खर्चे से जो आपने बात कही थी उसकी बात आगे करें। यहाँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल छून रहा है। आप यहाँ पर फ्लाईओवर देख लें, आप रेलवे का जो भी बनाया गया था वो अखिलेश यादव जी के टाइम पे पास हुआ था, उसी समय काम लग गया था। जितने भी सड़कों के जाल हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, झांसी में, जितनी सबसे ज़्यादा सड़कें समाजवादी सरकारें बनाई गई उतनी सड़कें कहीं नहीं बनाई। आप अभी कुछ दिन पहले जगोरा की जो आपने सड़क दिखाई थी वो, उसके बाद आप देखिए अभी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई, सिंगल रोड है वो, कितनी समस्या होती है। ऐसी कई सड़कें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आप हवाई फायरिंग करती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ हवाई फायरिंग। सर क्या कहें? हम सभी कहना चाहते हैं कि जो हमारे जो आज प्रत्याशी है माननीय प्रदीप जैन, और उन लोगों को हम सभी प्यार से बुंदेलखंड का गांधी कहते हैं। गांधी आप समझेंगे वो आंदोलन से निकली हुई एक नेता है। जब भी किसी को ज़रूरत होती है, जहाँ भी हो, चाहे झांसी में चाहे ललितपुर में, वो तुरंत अपने साथ में आ जाएंगे, ज़मीन पे बैठ जाएंगे। लोग जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, उन्हें कोई बोली चाहिए लाओ लश्कर दिखावा गया, हमें गाड़ियों से आएंगे। एक अभी एक कार्यकर्ता के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ज़बरदस्ती मुकदमा रखाएगा, तो वो गाड़ी नहीं थी, टैक्सी से वहाँ तक गए SP साहब से मिलने। तो हमें ऐसा नेता है, उसे हमें समझ ही नहीं आता कि ये नेता है। जैसे मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच से निकला होगा कोई एक आम जनता का आम इंसान है। तो और उनके कामों की अगर तुलना की जाए तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। हम लोग जब 2009 में थे, जब झांसी पढ़ने जाते थे, तो पहली बार कोई ऐसा सांसद था जिसने 25 रुपये में पूरे महीने के महीने हम लोगों को ट्रेन से सफ़र कराया। क्योंकि उस टाइम पे जहाँ इतना पैसा रहता था, ना कुछ रहता था लोगों के पास। तो यही पहले सांसद जो केंद्रीय मंत्री रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए 25 रुपये की MSP बनवाई थी रेलवे से, जिसको इज्जत पास कहा जाता था। क्योंकि बिना टिकट पकड़े जा रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, पेपर देने जा रहा है, उससे बहुत दुखी होती थी लोगों को कि यार हम तो पैसा नहीं है, पेपर देने जा रहे हैं, किसी ने पकड़ लिया। तो जो वो मंत्री जी ने उसके चीज़ को समझा और उसके लिए एक टिकट पास लेके आते 25 रुपये में। पहले पूरा लड़का यहाँ कॉलेज नहीं थे, यहाँ की सभी लड़के झांसी पढ़ा एजुकेशन जाते थे ग्रेजुएशन के लिए, तो 25 रुपये में 5 साल तक आते जाते हैं। यदि सत्ता बदली तो सब पास बंद हो गए। लोगों की समस्या वो समझते हैं। और ट्रेनों की बात करें तो ललितपुर में गिनी चुनी 2-3 ट्रेनें थी, छत्तीसगढ़, पंजाब, झेलम, साबरमती। और उसके बाद आदमी झांसी जाता था या बीना जाता था, कहीं बाहर जाना है, तो उन्हीं के कारण है आज जो ट्रेनें रुक रही हैं, शताब्दी रुक रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छा काम किया है वहाँ। प्रियंका जी क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं जे हमारे ऊपर का दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर इतने गंदे जनप्रतिनिधि राज कर रहे हैं। कुल भाजपा के झांसे में आकर, पब्लिक उनकी झांसे में आकर इतने गंदे प्रतिनिधियों को मौका दिया है। उन्हें जनता का दर्द छोड़ो, अगर उनके पड़ोस में भी किसी को दर्द है तो उन्हें वो भी मालूम नहीं रहता कि हमारा पड़ोसी दर्द में है। और चूँकि हम लोग दर्द बांटने के लिए काम करते हैं, संगठन का मतलब है, काम करने वालों का मतलब है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं, उनका मतलब है कि लोगों का दर्द बांटे। अभी चूँकि आपने हाल ही में देखा होगा कि कुशवाहा परिवार ने मेहरौनी में आत्महत्या की, इसकी ना तो कोई चर्चा की गई सत्ता के माध्यम से, जो सत्ताधारी लोग हैं, ना विधानसभा में उनका दर्द बताया गया कि हमारे यहाँ लोग महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित है, आत्महत्या कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधि बिल्कुल नकारा जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के दर्द से, ना जनता का दुख से। इन्हें कुल जो मलाई खाने के लिए सत्ता में बैठे हैं, ना तो ये ज़मीनी लेवल तक आए हैं, ना इन्हें ज़मीन के लोगों से मतलब है। जो ललितपुर का दुर्भाग्य, जहाँ 10 साल पहले ललितपुर था वहीं है, ना तो ललितपुर को डेवलप किया गया है, ना ललितपुर को नया विकास मिला है। प्रदीप जैन और अनुराग शर्मा कैसे, दोनों में कौन सा कंपेरिजन है? लगभग 12-13 साल से प्रदीप जैन आदि से जुड़ा हुआ है और मैंने उनका सत्ता का भी कार्यकाल देखा है, मैंने उनके काम करने का तरीका भी देखा है। प्रदीप जैन आदित्य को चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, हाथ पकड़ के ले जा सकता है, अपना काम करा सकता है।
प्रदीप जैन आदित्य के कार्यकाल में जब वो सांसद थे, माननीय सांसद जी, तो 80,000 लोगों के उनने इलाज कराए। उनके बंगले पर लोग मिलने कम जाते थे, उनके कमरों में मरीजों की संख्या लगभग ज़्यादा रहती थी। उनके बंगले में मरीजों की लगभग संख्या प्रतिदिन कम से कम 500 से 700 लोगों को वो अपनी सरकारी इन्वेस्टर जिसमें वो मंत्री थे, जिससे वो चलते थे, उन मरीजों को रख के एम्स तक पहुंचाया जाता था। और पूरे ललितपुर झांसी ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड से उनके द्वार पर मरीज गया है। जी 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 सर बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय प्रदीप जैन आदित्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा नेता कि मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। मैं पहली मुलाकात में ही वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, मतलब एक अर्जेंट जाना था, उनकी गाड़ी नहीं थी, मतलब पास में नहीं थी। पहली बार गाड़ी में बैठ गए, फिर मतलब 2 पहिए की गाड़ी में दिन भर घूमते रहे। मतलब जन समस्या उठाने में अगर अभी तक के हिसाब से पूरे सांसद देखे जाए तो सबसे पहले एक ऐसे सांसद है प्रदीप जैन आदित्य जी, जो जन समस्या उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। दूसरी चीज़ कंपनी जेट की बात करें और प्रदीप जैन आदित्य जी की, तो आपको बता दें एक है व्यापारी, एक है नेता। नेता ऐसा कि जो पैदल भी चलने को तैयार है, साइकिल से भी, 2 पहिया से भी, हर चीज़ में। मतलब तो आदमी सोचता है कि हम मतलब मंत्री रह चुके, सत्ता में सांसद रह चुके, लेकिन आपको बता दें कि वो ऐसा नेता है कि जो गाड़ी में बैठ के, स्कूटर पर, साइकिल में बैठ के भी जन समस्या हल करता है। अभी आपको बता दें कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सबसे पहले पहुँचने वाले प्रदीप जैन आदित्य जी थे। हर समाज की मदद करने वाले प्रदीप जैन आदित्य जी। जनता की समस्या मतलब गरीब लोग जो पत्ती तोड़ते हैं, पत्ती और जो बत्ती तोड़ने का काम निकलता है, ये ब्रिज की बत्ती बनाने वाला और रहा है, ट्रेन रुकवाने का काम हो, पैसेंजर रुकवाने का काम हो, शताब्दी रुकवाने का काम हो, सभी समस्याएं प्रदीप जैन आदित्य जी ने निपटाई है। जी नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। आपको बता दें कि केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और राज्य में भी सरकार भाजपा की है। आप देखें कि जब से केंद्र में सरकार आई, राज्य में सरकार आई, आपको बताएं कि एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ हो। चाहे तुम 12th का ले लो, 10th का ले लो, चाहे कोई नौकरी का ले लो, एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें लीक नहीं हुआ हो। और ये इनका काम केवल ये है कि ये केवल फॉर्म भरवाते हैं, पैसा उड़ाते हैं और सीधा रद्द कर देते हैं। और क्या कहते हैं, चुनाव में असर दिखेगा उसका? बिल्कुल चुनाव में असर देगा। आपको बता दें कि कम से कम 80% लोग बेरोजगार हैं, और अगर बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या ऐसी सरकार को वोट देगा? तो बीजेपी नेता का ठीक था है, वरना जेल करा नहीं क्या आपको बता दें, विपक्ष के नेताओं को जेल करा दे रहे। और दूसरी बात, वो जब फोन लगा के कहते हैं कि भाजपा में अगर नहीं आते तो उन्हें जेल करा देते हैं। भाजपा में नहीं आ रहे। इससे बड़ी गुंडाई क्या है? इससे बड़ी गुंडाई क्या है? जैसे मान लो नेता या तो काम कर रहे हैं और नहीं कर रहा है तो अपन विरोध कर रहा है, तो विपक्ष वालों को अंदर करवा दे रहा है। इससे बड़ी गुंडाई क्या है? मतलब जो ये कह रही से कितने सहमत? देखो, लगातार चाहे आप देख लीजिए, आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि 2 मुख्यमंत्री, झारखंड के हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 2 व्यक्ति जेल में हैं। लगातार ईडी CBI आप आज देखिए कि भाजपा का फेंटल संगठन बन के काम कर रही है। जैसे भाजपा का कोई प्रकोष्ठ हो, ईडी CBI हो, ऊपर से लेके नीचे तक का जो स्ट्रक्चर है, लगातार विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे लिख रहा है। और जैसे ही वो उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो तत्काल उन पर मुकदमे को क्लीन चिट दे दी जाती, पुलिस अपना मुकदमा वापस ले लेती। लगातार कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता हो। कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जिसका जनता में वजूद हो। आज इसीलिए वो पूरे विपक्ष को डरा हुआ है, जो आज भारतीय जनता पार्टी है डरी हुई है। 400 पार आ रहे, 400 पार कहाँ आ रहे? 400 पार, 393 पे तो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपने 100 सीटों से ऊपर पे भाजपा ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए, ना एनडीए गठबंधन के कोई प्रत्याशी खड़े हुए। कहाँ से लाएंगे 400 पार? 400 पार जैसे 16 लाख को एक जुमला है, तो ऐसे 400 पार जुमला है। ये आप मानिए कि जैसा 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देना एक जुमला था, इसी प्रकार 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना एक जुमला था। इसी प्रकार 400 पार एक जुमला है। मोदी जी की गारंटी बहुत होती है। उन्होंने 7 फेरे एक महिला के साथ लिए थे, एक गारंटी दी थी कि हम पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहेंगे। उस जसवंतरा बहन के लिए वो अपने साथ रख नहीं सके, वो क्या गारंटी देंगे इस देश को? सर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा बोली तो मुकदमा की गारंटी नहीं है। देखो, महिला अस्पताल है अपना जी, महिला अस्पताल में अंदर 2000-4000 रुपये का कोई काम नहीं होता।
अभी सुनने में भी आया था कि भाजपा नेताओं की महिलाओं की डिलीवरी होती तो उनसे उनको भी बख्शा जाता, उनसे भी 2000 रुपये अंदर ले लिए जाते, लिखवा लिया जाता है कि हमने अंदर कोई पैसा नहीं लिया गया, वो लिख देते हैं कि हाँ हमसे कोई अंदर पैसा नहीं लिया गया, देखे भी जा रहा लिखवा भी नहीं लाओ इनडायरेक्टली जो है या तो कट्टा लगा दो सच है या 4000 रुपये दो या फिर अंदर अस्पताल चले जाओ गवर्नमेंट, दो ही तरीके बराबर है। हमारा पठार क्षेत्र है, पठार क्षेत्र में अगर सांसद जी चाहते, जो सांसद जी को काम बता रहे हैं, जो विधायक मंत्री को नहीं बता रहे, सांसद जी अगर चाहते कोई ऐसा प्लान या कोई चीज़ ऐसी याद है पूरे पठार क्षेत्र का जो प्लान कर रहे हैं लोग, अब पत्थर को काम है तो पत्थर को काम करना बंद करवा दो। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी कही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती 22 में तो हमारा वही दिन काम चालू करवा देते, पत्थर तो मूर्ति बना रहा है, छोटे छोटे अपना काम कर रहे हैं, उनको भी तुमने बंद करा दो। अब भी जैसे प्लान कर रहे हैं पहचान कहीं ना कहीं ललितपुर की है, तुमने वो काम बंद करवा दो। अगर कल काम बंद करवा दो तो बदले में तुमने सांसद जी ने तो कौन सा प्रोजेक्ट में देता होगा जिसमें अपनी आजीवन जीवन चला पूरा प्लान करवाओ। आप गाँव में नहीं हो चुनाव में, एक गाँव में अगर 100 घर होंगे 100 घर में से 50 घर पे ताली डरे मिले या तो बूढ़े टुकड़ा टुकड़िया बैठे होंगे, घर के जवान सब गायब हो गए, बहुत बड़ी समस्या है। जा रहा है देखो मुकदमा तो हम डराते हैं बिल्कुल, ऐसे सबकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई में जो भी अड़चने पैदा होंगी उनको हम लोग मतलब स्वीकार करेंगे। मुकदमा और जेल हमारे शहीद भगत सिंह ने लड़ा है, महात्मा गांधी जी ने लड़ा है, तो हम लोग भी आज उन्हीं जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। नेताजी ने लड़ाया, नेताजी ने कही थे एक दिन जेल जाए 10,000 वोट बढ़ा, अब तुम मिला लो केजरीवाल कितने दिन है जेल में, रिपोर्ट बढ़ रहा है, रिपोर्ट बढ़ रहा है, रिपोर्ट बढ़ रहा है, जेल जितनी जेल भेज रहा है जी उतनी ज्यादा वोट बढ़ रहा है, जनता की सिंपैथी पैदा हो रही है, सिंपैथी पैदा हो रही है ना कि केजरीवाल जी ने काम किया, फ्री बिजली, फ्री मकान, फ्री आवास, हर चीज फ्री दे रहा है, फिर भी तुम जेल में डाल रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं कर पाए तुम हमारे, तुम्हारी सरकार बन जाए सब फ्री, मतलब ईडी सीबीआई है। अगर केजरीवाल जी जेल में है तो देश के हर नेता को सबक लेना चाहिए कि जिंदगी में कभी काम नहीं करना, अगर आप काम करोगे तो जेल जाओगे। ये भाजपा सबक दे रही है, तुम सब करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति में खेलो अखाड़े में, कोई दिक्कत नहीं है, कभी जेल नहीं होगी। जहाँ तुमने काम किया पहले लड़े थे, काम किया, अगर जाति को जाति से लड़ाओ तो और हिंदू मुस्लिम में बांटे रहो तो आदमी अपने आप नहीं देखेगा कि भाजपा क्या कर रही है। हाँ, चाहे चाहे आपके घर से चोरी करे, एक तरीके से भाजपा सीधी घरों से चोरी करी, डकैती डाली जाती। 400 का सिलेंडर जनता ने हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हंस के खरीद लो 1100 का, बात समझ रहे, जो सस्ती हमारी एक फूट जाए तुम्हारी दो ही फूट जाए। हाँ तो हम समझदार हो रहे, चाहे तुम मूर्ख बने रहो। सीधी बात है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का है, जो इलेक्ट्रॉनिक चंदा को धंधा का है, जो चंदा को धंधा है सौरभ भैया, तुम मीडिया पूरे देश लेवल में चलाने है तो हमें कच्ची दे तो हम तुम्हें हेड करें, जो आदमी अनफिट है उसे हेड करके दिखा देते, तो कोई है चंदा को धंधा। अब जैसे आपने देखो गाय माता की कह रहे थे, गाय को राष्ट्रीय उन्हीं के नाम पे चंदा ले गए, उन्हीं को पीप कटवा दो, पूरे देश में बंटवा दो। सौरभ जी पहले लड़े थे हम लोग गोरों से, अब लड़ रहे हैं इनके चेलों से। अब उस समय भी देखो जेल भई थी आंदोलन में, अब हम लोग भी आज अगर उनके चेलों से आज़ादी दिलाने के लिए अगर जेल जाना पड़े, मुकदमा लेके जाए तो हम लोगों को स्वीकार है, पर इन लोगों से आज़ादी हम दिला के रहेंगे। दूसरी बात, जेल और रेल हम लोगों का घर बन चुका है, ना डरे थे चोरों से और ना डरेंगे इन चोरों से। जितनी अत्याचार करने, जितनी लाठियाँ बरसानी जी बरसाने, डरने वाले नहीं है। इनने चुनाव में अपनी औकात दिखा दी, जल्दी लोगों को मिक्सचर कर रहा है, समाजवादियों को डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उनके पास धरे वो डरा धमका के जिन्हें शामिल कर रहे हैं। श्याम सुंदर पहुंच तो गए, इतने बड़े नेता उनकी जेब में वोट धरे, या जनता है या जनता समझदार है या सब जाना है। श्याम सुंदर ने वोट है खूब, तुम्हारे तो नेता आते पुराने। अरे हम आपको बताएं, देखो श्याम सुंदर जी हूँ, चाहे पूर्व में जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आपने उनकी स्थिति देखी जब वो ललितपुर में आया करते थे, उनके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती थी। आज वो खुद एक व्यक्ति के पीछे कितने नजर आ रहे हैं, तो आप उनके अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अंदर से होटल महसूस हो रहा है। एक बात और आप आजमा के देखिए, जितने जने जी गए हैं भाजपा में उनकी शक्लें देखिए, मतलब ये न्यूट्रल से सपा में भी हते, हम लगत तो सपा में है, लेकिन जी काम के कछु नहीं हते, जितना फायदा में सपा कराओ वो देखिए भाजपा कराए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शक्लें देखियो, अब जैसे कोई भी उठाओ जितने लगाए हैं, हमें तो लगा तो ही सपा में है, लेकिन आज तक हमने काला नहीं देखे, टोपी लगा देखे, झंडा लगा देखे, अब उन सके बे भाजपा में चले। आज हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि जो भारतीय जनता पार्टी में
अपराधियों की वॉशिंग मशीन है, जो अपराधी उसमें जा रहे हैं और वॉशिंग मशीन से निकल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश निकल रहा है। आज भारतीय जनता समाजवादी पार्टी विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई आरोप नहीं होता कि पार्टी गुंडों की पार्टी है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी जिले का आज ललितपुर की स्थिति नहीं है। आज जितने भी मतलब जो उत्पत्त सरकार के जो बूथ कैप्चरिंग में जो हमेशा लाल कार्ड को जारी होता था, भारतीय जनता पार्टी जारी कराती थी, आज वो खुद भारतीय जनता पार्टी की शरण ले चुकी है। आज हमारे पत्रकार बंधु हैं नीलेश पटेल भी आता, उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली, मड़ौरा कोई खबर लगाई ना जमीन पे। अब कांग्रेस के मड़ौरा एसडीएम माँ बहनों की गाली दे रहे हैं, हमें माँ बहनों की गाली दे रहा है मीडिया को। अब देख लो आप मीडिया कितने दबाव में ये तानाशाह है, माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं मीडिया। चौथे स्तंभ को जो हाल है तो हम जनता के लेकर करती है। जब हिम्मत हो सका तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से चौथे स्तंभ को भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस मामले को आंदोलन करें। इस मामले पर चंदा सूखी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चंदा दो और धंधा दो। आप आज 2 तारीख को ईडी एक जन ये रेड मारत, 7 तारीख को भी चंदा दे दे, 10 तारीख को उन्हें क्लीन चिट मिल जाए। लगातार 14 तारीख को एक जन इलेक्टोरल बॉन्ड दे, 19 तारीख को उन्हें 42,000 करोड़ को ठेका मिल जाए। लगातार चंदा दो और धंधा लो की स्कीम भाजपा चला रही। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने की तो हम लोगों के पास से जो लोग इनकी पार्टी में जा रहे हैं वे सब पूर्व जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के राजस्थान हरियाणा में वर्तमान सांसद हम लोगों के पास आ रहे हैं। उनकी भी चर्चा हम आपसे आग्रह है लगातार आप जनता के बीच में करो कि वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। उन्हें भी दिखा रहा हूँ कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ललितपुर और झांसी में क्या हो रहा है? ललितपुर झांसी में प्रदीप जनादे जन जन को नेता बुंदेलखंड माटी को बेटा जीत के जा रहा हूँ और संसद में 4 लाख जीत के जा रहा हूँ। हाथ का बटन दबाओ, पूरी समस्याओं का हल। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, चंदे का धंधा। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जिस गाय माता के नाम पे जो वोट मांग के आए थे, उस कंपनी से इन्होंने 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। अब सोचिए आप कितनी गायें कट रही होंगी कि 250 करोड़। अच्छा एक चीज और, लाला रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव लाला रामदेव को है जी धंधेबाज बाबा रामदेव, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखे तो एक चीज को नोटिस करी, कोरोना काल में सरकार ने जबरदस्ती पकड़ के वैक्सीन लगा देंगी। बाबा रामदेव ने चंदा दो तो कि हमें वैक्सीन लगवा अब वैसे तो आदमी गिर रहे, हार्ट अटैक आ रहे। आप समझो ये कोई सारा बहुत दूर तक जा रहा हो, हार्ट अटैक आ रहे, ब्लॉकेज हो रहे। वैक्सीन है नुकसान करेंगे पब्लिक की लाने। बाबा रामदेव की तो यही कही जाए कि वो उनको ऐसा टाइम मुझे सरकार को ऐसा फायदा उठाओ कर नहीं है। बिजनेसमैन दोनों अवसरवादी बाबा, दोनों बिजनेसमैन, सरकारी बिजनेस बाबा तो बाबा के नाम पे अवसरवादी, मतलब चेहरा बता दो कि बाबा कैसे हो। सरकारी बिजनेसमैन, बाबा ही बिजनेसमैन। तो कोरोना काल में उन्होंने ऐसा फायदा उठाओ, केंद्रीय मंत्री उठा के एक कोरोना नाम की दवा ले आए थे ना। अब काय की चूरन की गोली है नहीं, काय गोली की पता ही नहीं जनता। अब सुप्रीम कोर्ट के लगा बदला हाथ माफ कर दो। अब समझ में आया, अब समय उनके 2 माफीनामा देखो, अब माने नहीं गए। अब देखो अगली सुनवाई में कोर्ट ने कहा दी कि सजा तो मिले। अब देखो इनको कानून है, इनको मत समझ लो कि इस टाइप के जो बाबा जो कह रहे थे पेट्रोल सस्तो, डीजल सस्तो, घरे घरे पैसा, अरे जो पट्टी बांधी थी ना मोदी जी ने, बाबा ने भी मूर्ख बनवा अपने आप खुल हिंदी फिल्म में देखी हीरोइन को छोड़ के पूरे शहर को पता रखता के ऊपर बाप स्मगलिंग करा चला तो मैंने दुकान में बेचा केवल हीरोइन को पता नहीं रखता। ये अंदर वक्त नहीं आ रहा है ये बाबा रामदेव पे बोला क्या करे, बाबा रामदेव पे हमको नहीं बोले। जब तक भी हमें कालो धन ले आकर नहीं देंगे और जब तक हम उनको कोई बात नहीं करेंगे। पेट्रोल सस्ता चला, डीजल सस्ता, जो कालो धन ये नहीं कर रहा बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव को कालो धन बाबा ढका गए। चंदा दो ना, कहीं जेल में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं सपा के नेता बीजेपी जन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ललितपुर में ऐसे नेता गए हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके ऊपर 60 मुकदमे हैं, बलात्कारी, जो शराब माफिया, भू माफिया, सबसे ज्यादा मतलब जितने लोगों ने किया है वे सब ज्यादा वो गए। बीजेपी में चलेगा और वहाँ जाके उनका माफ हो जाएगा। इसलिए अभी कुछ नेता तो ऐसे हैं, कुछ दिन पहले उनके घर में कुर्की हुई, जेल में थे, अब जाके बीजेपी के लोगों साथ हो गए, सांसद जी के साथ में जा रहे हैं। मतलब सब रामराज में सब क्लियर है। तुम लोगों के कार्यकर्ता में मुकदमा लेके जा रहे, गांजे पे चिपकाए जा रहे हैं, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं।
कितना करेंगे, जितना दम है दमन में उनकी देखा, हम जितना दम है दमन में तेरे देखा है और देखेंगे, जितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि छात्रों के विरोध में इनने इतना ऐसा कानून किया। आपको बता दें इनने छात्रों के लिए ऐसे महाविद्यालय चाहे विद्यालय देख लो पैकेज के हिसाब से बना दिए कि साल भर में 20-60 हजार लगेगी, किसी के 40 हजार लगेगी, किसी विद्यालय में 60। चाहते नहीं अगर पढ़ में आपको फीस पढ़ेगा सवाल पूछेगा इंडिया जैसे पढ़ेगा, बच्चे पढ़े लेंगे सरकार सवाल पूछेगी। ऐसे ही तो परेशान है बोले बार की आवाज दबा में। दूसरी बात आपको बता दें कि सोने और हीरा में 3% जीएसटी लगती है और किताब कॉपियों में 18% जीएसटी लगती है। लगातार हम लोग खुश हैं कि नेता लोग जो जा रहे, अब हम युवाओं के हाथ में तो पार्टियन की कमान आए, अब मंच हमोरन के नाम पर है। लगातार हम लोग सोचेंगे। रही बात बाबा रामदेव की, तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन है कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण पे एक ऐसी कार्रवाई करके पूरे देश में नजीर पेश करनी चाहिए कि ऐसा धंधे के नाम पे धंधा कर रहे हैं। अगली बार कोई भी व्यक्ति ये करने के पहले 4 बार सोचे। कल्पना करो पतंजलि की जो सिद्धांत उनमें से पहले सिद्धांत ही नहीं निभा पा रहे। लगातार एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जो पूरा देश देखे। पतंजलि को नाम बदनाम करता है। इन लोगों का हाल यही है कि कोई माफी मांग के वीर हो गया और कोई सलवार पहन के अमीर हो गया। क्या बात है। कुछ लाइन अगर संगीत में देखिए, हम अपनी 2 लाइनें कहना चाहते हैं कि जनभावना है उत्तम प्रदेश चाहिए, हमको तो बस हमारा अखिलेश चाहिए। जनभावना है उत्तम प्रदेश चाहिए, हमको तो बस हमारा अखिलेश चाहिए। और इसकी आगे की लाइन हम याद रही है, ताजी ने हमारा गाना गाया था, ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक विरोध के मुद्दे से जुड़ी है और भी गीत आते रहते हैं। तो हम लोग तो समाज जनता को करते हैं, हर उसका बात करते हैं। अभी क्या छात्रवृत्ति का मामला हो तो सारे छात्र अभी परेशान हैं। किसी की छात्रवृत्ति आई नहीं है, बहुत समस्या है। चुनावी परिणाम का हो रहा है। चुनावी परिणाम ये है, प्रति जन कम से कम 1.5 से 2 लाख, कम से कम मतलब 1.5 से 2 लाख रुपये। हम लोग क्या है अपनी योजनाओं को सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाए। सभी हम लोगों ने क्योंकि हमारी स्थिति में है कि हमारे नेता साथ नहीं दे रही तो कैसे पहुंचो यार। दिन भर मोदी जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन किसके लिए, पब्लिक के लिए। समझ गए अब तो आगे की राइट बात टू करो। इन्फॉर्मेशन किसके लिए, पब्लिक के हाथों में हथियार दिया था कि आप एक बड़े लीडर की भी हैं वो मांग सकते हैं। ठीक है, पूरे उसकी समाज से भी शांत हो गए, विपक्ष शांत होगा। भैया जरा भाई को माहौल बना दो, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस ने हवाई जहाज बना था, कोई बदल नहीं कर कहीं नहीं आए प्रचार प्रसार नहीं कर पाए क्योंकि हमारे साथ हम लोग मतलब सोने के चाहिए थे वो 2020 में बटन हम दे नहीं पाए। आज के टाइम पे अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस जो आज चुनाव लड़ रही है जिन मुद्दों पे, तो जो आज उन्होंने 5 गारंटियां दी है, अगर वो जन जन तक पहुंच रही है, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो पहुंच जाइए तो कम से कम 3-4 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। इनने हवाई जहाज बना था, कोई को नहीं बताई। उन्होंने कहा शौचालय बनाओ, बढ़िया शौचालय लगा दी बाहर, बगल कुर्सी लग गई, बैनर लगाओ, मंच लगाओ, आ रहे मतलब इवेंट है कि उन पर 10 टन हो रहा हो। शौचालय को तो घाट भी ऐसे करिए, 10 टन लेता है। वही तो कांग्रेस की गलती है कि इनने बड़े-बड़े कार बना के आपने कंपैरिजन की बात करी कि सपा में आपको पता था कंपैरिजन आज ललितपुर की जनता कोविड के टाइम जनप्रतिनिधि कमरा भी जनप्रतिनिधि बाहर जनादित्य जी ने करके जो कोविड का लोगों तक मतलब ट्रीटमेंट इलाज बढ़िया मतलब उनके घर तक गया, वो भाषा को हमें दीप जनादित्य जन जन के नेता हैं, उनने जो कोविड काल में जो कार्य किए हैं वो वास्तविकता में ऐसे मतलब भगवान के स्वरूप उन्होंने कार्य किए हैं। प्रदीप जैन कोई राजा महाराजा नहीं है, हम लोगों के बीच के आदमी है। आपने देखा होगा 9 से 14 में कांग्रेस ने सांसद बना के भेजा, ठीक है, और 14 का इलेक्शन हारने के बाद 19 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दी। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य घर पे नहीं बैठे, अभी मतलब हम लोग हैं 12-13 साल से कनेक्ट है। हमने जब भी 10 साल में फ़ोन लगाया तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रदीप जैन आदित्य अस्पताल नहीं पहुँचे हों या किसी सरकारी ऑफिस नहीं पहुँचे हों। मतलब कोई भी छोटा से छोटा काम और आपको अगर आपको थोड़ा सा भी जख्म हो जाए और प्रदीप जैन आदित्य को आप याद कर लें तो बाहर। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं,
उनकी भी मदद कोरोना काल में प्रदीप जनार्दन जी ने की। उन्होंने जनपद में बताया लोगों को कि प्रदीप जैन को हमने फोन किया, प्रदीप जैन हमारी मदद करने के लिए तो प्रदीप जैन आदित्य और अनुराग शर्मा आमने सामने है, सपा और बीएसपी से भी एक कुशवाहा जी सामने आए हैं। कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो दोनों चेहरों पर होता हुआ नजर आएगा और जातिगत भी चुनाव हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। सपाई और कांग्रेसी क्या करे थे वो हमने आप लोगों के बीच में लेके आए हैं और भी तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना अपने सांसद के बारे में, कांग्रेस वाले क्या करें वो हम आपको लेके आए, बीजेपी और सपा वाले क्या करें वो भी हम आप लोगों के बीच में लेके आए। हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।